हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। आप चाहे तो 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से हमें कपड़े को बिछा लेना है। बंद साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से रख लेंगे। हमारा ओपन साइड है। यहाँ से उकाई की पट्टी के लिए हम आधा इंच मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे फ्रंट में। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, 2.5 इंच पर हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। सीधी लकीर कर लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम बेल्ट का शेप देंगे 1.25 इंच पर। अब बेल्ट में दोनों तरफ मार्जिन चाहिए, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा बेल्ट के अंदर मार्जिन बढ़ा देंगे। अब यहाँ से देखिए, टक्स का निशान लगाना है। 4 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। 2 इंच लंबा हमें यहाँ से टक्स लेना है। अब इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर। ये 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। बाकी हमें सर्कल बना लेना है इस तरीके से। इसको साइड में और उसको आर्मोल में हम मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मांगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फरमा मिलेगा, जिसे आप आसानी से ब्लाउज के कपड़े पर रख कर ड्राइंग कर लेना है और कटिंग कर लेना है। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी। बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये हमारा बचा कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से फिर हम फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की जो चौड़ाई हमें वो 9 इंच रखनी है और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच रखी है। इस तरीके से करके हम कट कर लेते हैं। ओपन साइड से यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो, उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। स्लीव्स को ओपन करना है। 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड कर देंगे और स्लीव्स का दूसरा शेप दे देंगे। इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो ये देखिए, हमारी स्लीव्स कट चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। तो सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पे किस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये देखते हैं। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर स्लीव को निकालेंगे। तो नीचे का जो बॉर्डर है उस पर हमें स्लीव निकालनी है। तो हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को रख लेंगे इस तरीके से और कट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स कट चुकी है। अब कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। बंद साइड से हमें बैक पार्ट रख लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरीके से रख लेंगे। अब सारे पार्ट्स को हम कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें सारे पार्ट्स रखकर कट कर लेने हैं। अस्तर से हमें थोड़ी दूरी से ही ब्लाउज के कपड़े को कट करना है। तो ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। सारे पार्ट्स को हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। जो हमने बेल्ट बनाई थी उस बेल्ट को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम टक्स के निशानों को डार्क कर लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब नीचे का टक्स लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है।
बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर लेने हैं, यानी 0.25। तो ये देखिए सारे टक्स मैंने इस तरीके से ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हुक की पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर इसकी किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। ये हमारी आई की पट्टी है। अब देखिए हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से मैंने 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है, इसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें इस तरीके से चुन्नट ले लेना है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर हम किनारी पे सिलाई कर लेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से भी आप गले पे पट्टी लगा सकते हैं, इससे भी हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं और एक पैर की सिलाई कर लेते हैं। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार होता है। अब देखिए हम बैक पार्ट की डिज़ाइन है जो मैंने पहले से बना के रखी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आपको पसंद आए तो आप बना सकते हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। इस पर भी हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।